हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज हम लोग बेटे, क्योंकि आपको पता है जो लगातार बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनको पता है कि हमने कक्षा 12 का दूसरा चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। एक दमदार एक्सरसाइज जो कि हमेशा दमदार होती है। प्रत्येक चैप्टर के अंदर एक दमदार एक्सरसाइज लास्ट में दी गई है जिसका नाम है विविध प्रश्नावली, और जिसके सवालों को करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर भी है, इस चैप्टर के अंदर भी आज हम उसी प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है ये लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद कर भी लेंगे अगर आपने पहली और दूसरी एक्सरसाइज अच्छे से कर ली होगी। लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज के सवालों में ठीक ठाक चीजें हैं और नई चीजें भी हैं। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने पहला और दूसरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन या पूरी कंप्लीट कर लिया वो सारे सवाल कर देंगे, नहीं। कुछ बातें हैं इसके अंदर, कुछ बातें हैं जो नई है, तो इसका मतलब आपको ये देखना पड़ेगा लेक्चर, ठीक है ना। तो देखिए लेक्चर और समझिए कि कितने जबरदस्त सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, है ना। और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, देखिए। एनसीईआरटी किताबें अपनी पास रखें जरा। उन्होंने कहा निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात करना सबसे पहला सवाल है मेरे पास में कि कॉस ऑफ, ठीक है ना, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, ठीक है। अब देखो, प्रथम अगर एक ही दृष्टि एक ही नजर में देखा जाए तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं। कुछ लोगों को हमने ये कहा है, हम ये बताते हैं कि अंदर अगर आपके पास में यहाँ पर कॉस होता है, ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा 13π/6, ठीक है। तो आप कहोगे सर जी इसका आंसर लिखो 13π/6, ठीक है ना। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वैलिड आंसर नहीं है। वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोस इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा के अंदर ये मान नहीं आता है। कोस इनवर्स की मुख्य मान शाखा जो होती है, आपको पता है कि कोस इनवर्स की मुख्य मान शाखा जो होती है कि अगर हम बात करें मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच जो होती है, मान शाखा आप लोगों ने पढ़ा है, वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, है ना। अगर हमारा आंसर इस इंटरवल में आता है, इस इंटरवल का मतलब कि अगर हमारे पास में अगर यहां कहीं 0 है और यहां पर हमारा पाई है, 0 और पाई के बीच का या 0 और पाई भी आंसर आ जाता है तो हमारा आंसर वैलिड है। लेकिन नजर मारे इस आंसर पर तो 13π/6, तो लगभग ये तो 2π से भी ज्यादा है। देख लो ना आप भाई, भाग करोगे तो 6×2=12, ये तो 2π से भी ज्यादा है। तो पाई से पाई की रेंज में कहां आ जाएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये वैलिड आंसर नहीं है, क्योंकि ये इसकी मुख्य मान शाखा में नहीं आ रहा है, तो उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे बनता है वो आंसर, उसको देखो, समझो। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पता नहीं चल रहा कौन सा फॉर्मूला लग रहेगा। देखो, मुख्य मान शाखा में लाने के लिए मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताने वाला हूं और आपको सिर्फ खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर देखो, मुख्य मान शाखा में लाने के लिए हमारे पास जो क्लास 11th के 4 फॉर्मूले बेसिकली काम कर सकते हैं। नंबर 1 वो फॉर्मूला हो सकता है कि cos π-x जो कि बराबर होता है माइनस कोस x के, या फिर cos π+x भी यूज किया जा सकता है अगर हमारा सेट बैठता है यहां पर, जो कि बराबर होता है माइनस के cos x के। एक क्योंकि cos की बात कर रहे हैं तो cos के ही फॉर्मूले लिखूंगा। cos 2π-x जिसको हम लोग कह सकते हैं cos x के, और आपके पास में cos 2π+x, इसको भी हम लोग cos x कह सकते हैं। सब आपको के सर ये कैसे फॉर्मूले बने हैं, इन फॉर्मूलों को हमने 11th में पढ़ा था। ये वो वाले फॉर्मूले जो इस सिस्टम से बनते थे, ASTC वाले से, है ना, कि यहां पर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, है ना। सारे त्रिकोणमितीय फलन यहां पर धनात्मक होंगे, ऑल पॉजिटिव, ये पढ़ा था ना, ऑल पॉजिटिव। यहां पर साइन और साइन का रिश्तेदार, एक तो साइन और साइन का रिश्तेदार कोसेक, ये पॉजिटिव होंगे, है ना। बाकी सब इनके अलावा नेगेटिव होंगे। यहां पर जो tan होगा, T4 tan, और tan का रिश्तेदार जो होता है कोट, है ना, वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और यहां पर cos और cos का रिश्तेदार sec, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब हमने क्या करा है, इस फॉर्मूले को देखो। मैंने आपको फॉर्मूले पहले भी लिखवाए थे, मैंने फॉर्मूले आपको ये पहले भी लिखवाए थे, 11th में भी लिखवाए थे। चलो एक बार रिकॉल और करा देता हूं
कि इन फॉर्मूलों को कैसे याद करते हैं। मैंने ये कहा था आपको, सिस्टम जनरेट कराया था एक, कि अगर आपको कभी पाई दिखेगा या 2 पाई दिखेगा, है ना, तो ध्यान रखना है कि नो चेंज, नो चेंज वाली बात को ध्यान रखना है। नो चेंज का मतलब कॉस साइन हमेशा साइन ही बना रहेगा, कोस ही बना रहेगा, टेन ही बना रहेगा, ठीक है ना, कोट ही बना रहेगा, सेक ही बना रहेगा, और कोसेक आपका कोसेक ही बना रहेगा। सबसे पहली बात ये, अगर बाई चांस देखो, ये तो नो चेंज वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अगर आपको फॉर्मूले में दिखता है π/2 या फिर 3π/2, कहां पे वो दिखाई देगा आपको वो यहां दिखाई देगा जहां पाई लिखा हुआ है। तो फिर चेंज होता है, फिर त्रिकोणमितीय फलन आपस में चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं कि साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाता है, और कोस जो है साइन में चेंज हो जाता है। टेन जो है वो कोट में चेंज हो जाता है, कोट जो है टेन में चेंज हो जाता है। सेक जो है कोसेक में चेंज हो जाता है, और कोसेक सेक में चेंज हो जाता है। तो इस सिस्टम के आधार पर हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे बाई चांस मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, कोस पाई माइनस एक्स, पाई दिखा मुझे, नो चेंज, मतलब कोस का कोस ही रहेगा, कोस का कोस ही रहा। लेकिन अब देखो पाई माइनस एक्स होगा कहां, हमें ये देखना होगा कि ये कौन से चतुर्थांश में है, फिर इस सिस्टम देखेंगे। पाई का मतलब यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ π/2 बनता है, यहाँ पर पाई बनता है, यहाँ 3π/2 बनता है, और जब एक पूरा राउंड हो जाता है तो ये 2 पाई बनता है आपके पास में, ठीक है। तो जब हम लोग बात करेंगे कि एंगल पूरा पाई ये बन रहा है, पाई में से कुछ घट रहा है, तो हम लोग किस चतुर्थांश में रहेंगे, द्वितीय में रहेंगे। और सेकंड में साइन और कोसेक ही प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के, और ये है कोस, तो ये तो माइनस का होगा ही होगा, ये तो माइनस का होगा ही होगा, ठीक है जी। इधर से देखना है, ये कोस जो रिजल्ट आ रहा है आपका, कोस पाई प्लस एक्स का मतलब है कि हम तीसरे में चले गए। तीसरे में भी टेन और कोट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के, इसलिए माइनस में लिखा गया, माइनस कोस एक्स। और पाई है तो नो चेंज है ना, नो चेंज। फिर कोस 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई है तो नो चेंज ही रहेगा, कोस का कोस एक्स ही रहेगा। लेकिन 2 पाई यहां हो जाता है, पूरा ये राउंड पूरा करने के बाद में 2 पाई हो जाता है, और 2 पाई में से कुछ घटेगा तो हम लोग किस में रहेंगे, चौथे में रहेंगे, है ना। और चौथे में कोस प्लस का होता है, इसलिए प्लस का लिखा है, ठीक है। फिर हम लोग 2 पाई माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, तो 2 पाई माइनस एक्स का मतलब हम चौथे में ही रहेंगे, पाई में से 2 पाई में से जब कुछ घटेगा। और 2 पाई प्लस एक्स की बात अगर करेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट में चले जाएंगे, और फर्स्ट में सभी प्लस के होते हैं, इसलिए प्लस का होगा। तो आपके पास में रेंज में ना ले, मतलब इस मुख्य मान शाखा में आंसर को लाने के 4 तरीके होंगे हर एक सवाल के लिए, ठीक है। बाई चांस ये साइन के केस में होता है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन 13π/6 होता, तो फिर आपके पास 4 रास्ते होते कि या तो साइन पाई माइनस एक्स का फॉर्मूला यूज करो, या फिर साइन पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला यूज करो, या फिर साइन 2 पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला यूज करो, या फिर साइन, है ना, 2 पाई प्लस एक्स का फॉर्मूला यूज करो, या माइनस का यूज करो, ये वाले। तो इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे इस सिस्टम से हिसाब से अगर लगाएं, पाई है तो पाई का मतलब है नो चेंज, साइन का साइन एक्स ही रहेगा, कोस साइन का यहाँ भी साइन एक्स ही रहेगा, है ना, और यहाँ भी साइन एक्स ही रहेगा, यहाँ भी साइन एक्स ही रहेगा। लेकिन देखो पाई माइनस एक्स का मतलब है, पाई माइनस एक्स का मतलब है कि कुछ घट रहा है तो दूसरे में साइन कैसा होता है, प्लस का होता है, तो प्लस का ही रहेगा। पाई प्लस एक्स का मतलब हम थर्ड में आ गए, किस में आ गए, तीसरे में। जब पाई में कुछ जुड़ेगा तो थर्ड में आ जाएंगे, तो जब थर्ड में आएंगे तो यहाँ पर 10 कोट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के। ये क्या है, साइन है, तो उसका आंसर आएगा माइनस में। 2 पाई माइनस एक्स का हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी साइन प्लस का नहीं होता, माइनस का होता, तो ये भी माइनस में आंसर आएगा। और साइन 2 पाई प्लस एक्स की अगर हम बात करें तो हम चले गए पहले में सभी प्लस के होते हैं, तो ये प्लस का। तो ये मैंने फॉर्मूले आपको कई बार रिवाइज करवाए हैं, और इस टेक्निक से, क्योंकि ये काम में आते हैं, तो आप लोग इनको याद ना करें, ऐसे सिस्टम से इनको बनाने की कोशिश करें। तो अब देखो अब मैं सब हटा रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है, ओके। ये तो 11th में भी हमने बहुत अच्छे से समझाए थे आपको। तो अब मुझे जो आंसर है उसको रेंज में लाना है, शाखा, इस मुख्य मान शाखा में लाना है। और आप देखो, अब आपका थोड़ा सा दिमाग तो चलवाएंगे ही हम, कि कॉस इनवर्स ऑफ कोस
यहां पर हम कैसे इसको तोड़ें, आप इसे पाई माइनस एक्स करें या पाई प्लस एक्स करें, 2 पाई माइनस एक्स करें, 2 पाई प्लस एक्स करें, उसका अंदाजा ये खुद दे देगा। आप अगर ध्यान से देखो ये 2 पाई से ज्यादा वैल्यू है, 2 पाई से ज्यादा वैल्यू है भाई, भाग करके देख लो ना भाई, 13 जो है वो 6 से तो डबल ही है, 2 पाई से ज्यादा वैल्यू है। तो 2 पाई में मैं क्या जोड़ू कि ये मिल जाए पाई बाई 6, देख लो ठीक है ना, आपके पास में चेक कर लो। घटाने से काम चलेगा नहीं, 2 पाई में से घटाएंगे तो ये कम हो जाएगा एंगल, नहीं, तो जोड़ने से ही काम चलेगा, पाई बाई 6 आ जाएगा आपके पास में। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा, ये वाला, रेंज में लाने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे कि 2 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है ना। अब ध्यान देखो, ध्यान से देखो, कॉस से कॉस अब हट सकता है, लिख जो, अभी रुक जाओ, कॉस इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा कॉस 2 पाई प्लस एक्स होता है कोस एक्स, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा कोस पाई बाई 6। और अब हटा सकते हो क्योंकि अब पाई बाई 6 जो है वो रेंज में आ जाएगा पाई से, और आपको पता है पाई जो हमारे पास में पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री तो 0 और 180 के बीच में ही आएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं हाँ जी ये पाई बाई 6 का आंसर है, क्योंकि ये 0 और पाई के बीच में है। तो अब इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने में मैंने शुरुआत की 10-15 मिनट खर्च करी, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं बेटे, दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि tan इनवर्स ऑफ 7 पाई बाई 6, तो आप लोग अगर कहोगे सर जी 7 पाई बाई 6 और डांस करते हुए घर की तरफ आओगे आंसर दे करके, तो गलत है। क्योंकि आप अगर ध्यान दो कि जो tan होता है, tan इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है, मुख्य मान शाखा जो होती है, उसको हमने पढ़ाया था फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही, वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच ही होती है, याद कर लो कहानी, ठीक है। क्योंकि tan इनवर्स एक फंक्शन होता है जो रियल नंबर से यहां खत्म होता है, कोस इनवर्स भी एक फंक्शन होता है जो, कोस इनवर्स को अगर ध्यान से देखें तो ये फंक्शन कैसा होता था, -1 से 1 से लेके ये आ जाएगा 0 टू पाई। तो इधर वाला जो पोर्शन होता था इसको मुख्य शाखा ही हम लोग बोलते थे, ठीक है ना। चलिए ये सब बातें हो चुकी हैं। तो अब देखो, अब सुनो मेरी बात, अब सुनो एक मिनट भैया, हेलो, ठीक है ना। तो अब वही बात कि इसको रेंज में लाना है, इसको मुख्य शाखा में लाना है, क्योंकि ये मुख्य शाखा में नहीं है, ये तो पाई से ज्यादा है। देखो आप इसको 7 पाई बाई 6 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो पाई से भी ज्यादा है ना, पाई से ज्यादा है, नहीं है। तो अब वही बात है कि इसको रेंज में लाने के हमारे पे 4 तरीके हैं, मतलब 4 फॉर्मूले इस कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि tan पाई माइनस एक्स काम में आ जाए, या tan पाई प्लस के एक्स काम में आ जाए, या tan 2 पाई प्लस एक्स काम में आएगा, या tan 2 पाई माइनस एक्स में लिखो, और 2 पाई प्लस एक्स काम में आएगा। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, मैं लिख देता हूं tan पाई माइनस एक्स माइनस tan एक्स होता है, सोच लो, क्योंकि पाई है तो चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा। और पाई माइनस एक्स का मतलब क्या है कि दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के। tan पाई प्लस एक्स का मतलब तीसरे चतुर्थांश में चले गए तो ये प्लस का tan एक्स आ जाएगा। tan 2 पाई माइनस एक्स चौथे की बात हो रही है, इसका मतलब माइनस का tan एक्स आ जाएगा। और 2 पाई प्लस एक्स ये फर्स्ट की बात हो रही है तो प्लस का tan। अब लेकिन हम लोगों को देखना है इनमें से कौन सा हमें रेंज में लेके आएगा। तो बेस्ट मुझे लग रहा है मुझे क्या, एक ही काम में आएगा, ज्यादा काम में नहीं आएंगे हम लोग। अगर इस 7 पाई बाई 6 को मेरे हिसाब से पाई प्लस पाई बाई 6 लिख ले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देख लो आप एलसीएम ले लो, इसके बट्टे 1 मान के एलसीएम ले लो बेटा, तो आप देख पाएंगे कि ये इजीली आपको रेंज में ले आएगा। कैसे ले आएगा, देखो इसका मतलब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। देखो अब देखो मेरे बेटा, क्या जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसे लिखेंगे हम लोग tan पाई प्लस एक्स का मतलब x के हम लिख लेंगे पाई बाई 6, है ना, क्योंकि हमें ये 7 पाई बाई 6 बनाना ना। तो देख लो उसको ऐड करके देख लो आप, एक पाई में 7 पाई बाई 6 जब जोड़ेंगे तो यही बनेगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा,
कि टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई प्लस एक्स, टेन पाई प्लस एक्स, ये एक्स का काम करेगा, तो टेन पाई प्लस एक्स क्या होता है, प्लस का टेन एक्स, इसका मतलब ये आ जाएगा टेन पाई बाई सिक्स, और 10 से 10 अब कट जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा, और ये पाई बाय 6 हम लोग आंसर लिखेंगे और लिख देंगे ये बिलोंग करता है मुख्य ब्रांच जो होती है ओपन इंटरवल माइनस का पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, इसलिए ये इसका मान बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने हैं कुछ चीजें, तो जरा इसको रफ करवा दो पूरे को, क्योंकि अलग चीजें शुरू हो रही हैं, ठीक है ना, आपके पास में। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना, ये टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी बेटे आंसर निकालने की, जो मैंने अभी आपको बताई है, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करी है मैंने तो आपको। ठीक है, चलिए देखो देखो फॉर्मूले इस चैप्टर में बहुत हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर में फॉर्मूले बहुत हो सकते हैं, तो मेरा विश्वास ये रहता है कि ज्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज ना करे जाए, बचा जाए उनसे। तो हम लोग जितने फॉर्मूले उन्हीं से काम करेंगे। जैसे कि हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि 2 साइन इनवर्स ऑफ 2/5 साइन इनवर्स ऑफ 2/5 बराबर दिखाना है tan इनवर्स ऑफ 24/7। तो अब इस सवाल को देखो, उसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी। अब हमारे पास असला कितना है, असला मतलब कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले की बात अगर हम लोग करें तो साइन को tan में कन्वर्ट कर देने वाला हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। हमने अब तक 2 साइन इनवर्स x का कोई फॉर्मूला आपको नहीं लिखवाया है, और चाहूं तो मैं आपको लिखवा सकता हूं अभी, है ना, लेकिन मैं लिखवाना चाह नहीं रहा हूं मैंने। लेकिन एक फॉर्मूला आपको लिखवाया है कि बेटा 2 tan को साइन में कन्वर्ट करने वाला, क्योंकि 2 अगर tan इनवर्स ऑफ x हो तो उसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था और यूज भी करा था एक्सरसाइज पिछले वाली में। तो मतलब tan को साइन में कन्वर्ट करना मुझे आसान लग रहा है, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, और राइट हैंड साइड है कि tan इनवर्स ऑफ 24/7। लेकिन इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूं, ध्यान से देखना, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको कर लेता हूं मैं 2 tan इनवर्स ऑफ 24/7, ठीक है, और 2 से ही भाग कर लेता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गणित में ऐसा चलता है। 1/2 को हम जोगातू रखेंगे, 2 tan इनवर्स ऑफ, अब वो फॉर्मूला लगा दो तो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ, लेकिन 1/2 नहीं आंसर में चाहिए ना, मैं यहाँ 2 चाहिए, ठीक है ना, 1/2 नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं, करते हैं थोड़ा सा कि 2 इंटू 2x का मतलब है 24/7/1 प्लस 24/7 का होल स्क्वायर। तो बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा यार। ठीक है, चलिए देखते हैं, करते हैं। 1/2 जो का तू लेके चलते हैं इधर की तरफ। देखो साइन इनवर्स ऑफ यह आ जाएगा 48/7 बटे, यह आ जाएगा देखो 1 प्लस 24 का स्क्वायर बटे 49। ठीक है ना आपके पास में, तो इससे तो बड़ा लंबा हो जाएगा ये सवाल यार, क्या इसी से करना उचित है क्या? देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं हम लोग, इससे कहां तक पहुंचते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 48/7/49 प्लस, है ना, 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 4 चौक 16 का 6 80 लगा 1 4 दूनी 8 और 1 9 4 दूनी 8 4 चौक 16 तो 6 7 5 576/49, ठीक है ना आपके पास में। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, ये इसके ब्रैकेट में चल रहा है 1/2 साइन इनवर्स ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ, देखो भाई सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, इसमें आपका भी समय खराब होगा और इसको मैं बना तो दूंगा यही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई साहब इसके बाद जब ये 1/2 हमारा बच रहा है ना, ये वाला 1/2, लेकिन आंसर में हमें क्या चाहिए, आंसर में हमें चाहिए यहाँ पे 2, तो 1/2 को 2 बनाने में हमारी ऐसे हो जाएगी, बहुत 1-2 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो एक तरीका दूसरा इस्तेमाल करते हैं, और वो दूसरा तरीका ये है कि वो तरीका मैं ऐसे बताऊंगा जिसको हमेशा आप लोग यूज कर सकते हैं। देखो चलिए इसको रफ करो, ठीक है ना, गलतियां नहीं है, ये गलत नहीं हुआ है ना, ये मुझे रास्ता उचित नहीं लगा, इस पे बाधाएं ज्यादा आएंगी, तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अब देखना मैं कैसे करता हूं, मैं अपना बात वही रखूंगा, मुझे फॉर्मूला यही यूज करना, मैं कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, ये भी मैंने बात आपको बता दी। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, ध्यान से देखना बेटा, 2 साइन इनवर्स ऑफ 2/5, अगर मैं उस फॉर्मूले को लगाना चाहता हूं तो इसका मतलब मेरे को ये वाला पोर्शन जो है यहां पे tan इनवर्स होना चाहिए, यहां कितना है, साइन इनवर्स है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कन्वर्जन आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था, लेकिन अब बताता हूं मैं कन्वर्जन का मतलब चेंज करना कैसे होता है, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को किसी दूसरे में कैसे चेंज करते हैं, इस टेक्निक को अगर आपने सीख लिया तो बहुत चीजें सीख जाओगे। देखो मेरा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है कि मुझे साइन इनवर्स से tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और मुझे कोई फॉर्मूला भी याद नहीं है। वैसे बहुत फॉर्मूले आपको बता दिए जाएंगे, कोई टीचर बता देगा साइन को tan में कन्वर्ट करना, तो ये फॉर्मूला, मैं कोई फॉर्मूला नहीं आपको बताऊंगा, एक टेक्निक बताऊंगा, और वो टेक्निक हर जगह काम में आएगी। देखो जिसको भी चेंज करना होता है उसको उठा लो, हमें चेंज किसको करना है, tan साइन को, तो साइन इनवर्स 2/5 उठा लिया मैंने, इसको मैंने a मान लिया, ये ट्रिक ध्यान रखना, माना। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया ना, तो फिर आपको बहुत सारे सवालों को में ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले से काम में आ जाएगा। तो यहां से जब इस साइन को उधर ले जाऊंगा तो सिंपल हमारे पास सीधी सी बात है, 2/5 बराबर हो जाएगा साइन ए के, है ना, या आप ये कह सकते हैं कि जो साइन ए है वो बराबर आ जाएगा 2/5 के। इतना करने के बाद आप क्लास 9th में पहुंच जाओगे, और क्लास 9th में फिर एक ट्राइंगल बना लोगे। क्लास 9th वाली टेक्निक थी कि आपको पता है साइन ए, अगर इस एंगल को मैंने ए कह दिया है ना, ये ए कह दिया, ये ए वाला पॉइंट है ए बी सी, तो ए पे बनने वाला कोण ए कह दिया। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो इस फॉर्मूले से हमें सीधा सी बात पता ली कि लंब जो है इसका 2 है और कर्ण इसका 5 है। लंब इसका कितना है, 2 है, और कर्ण कितना है इसका 5 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसकी तीसरी भुजा निकालो, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसकी तीसरी भुजा निकालो, और वो भुजा कैसे निकलेगी कि जो ए बी का स्क्वायर होगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, वो कर्ण के वर्ग में से हम लोग लंब का वर्ग घटा देंगे, बी सी का स्क्वायर। तो यानी कहने की बात 25 में से, समझ में आ रही, पाइथागोरस प्रमेय तो है ये, माइनस पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा अलग रूप में लिखा है मैंने, चलो मैं लिखता नहीं अलग रूप में। क्या करते हैं कि ए सी का वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग होगा ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के। अब सुनो, ए सी का वर्ग है 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी कितना है, हमें निकालना है ए बी, तो ठीक है ना, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग हो जाएगा 4, इसको उधर पटक दो, तो ए बी का जो वर्ग होगा वो 21 हो जाएगा बेसिकली। और अगर इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ए बी जो है मेरे पास में √21 आ जाएगा, √21 आ जाएगा। इतना आपकी समझ में आ गया। इसका मतलब आप लोग ने जो ट्राइंगल बनाया था, आप लोगों ने जो ट्राइंगल बनाया था बेसिकली, ठीक है जी, यहां से देखेंगे ये जो ट्राइंगल बनाया था, इस ट्राइंगल से क्या हुआ, इसकी तीनों साइड्स हमें पता चल गई। अब ये 5 है, ये 2 है, और ये आ गई √21, √21 ही तो बनेगी, 2/5 ही तो है ये, या कुछ और है, अरे नहीं यार 3/5 है यार, कितना है, 3/5 है। मैं वैसे ही गलतियां कर रहा हूँ, शायद वो पहले भी मैं इसी चक्कर में ना गड़बड़ कर, 3/5 है ये, कितना है 3/5। तो जब यहाँ पर 3/5 होगा तो बेटे ये 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा 9 आएगा, कितना आएगा 9, 16, यानी कि 25 में से 9 जाके बचते हैं 16। अब सही है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पे कितना 4, है ना, तो बेटे ये आ गया 4। अब देखो हमें साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट करना, तो tan का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे,
tan a बराबर किसके आ जाएगा, a b c अगर इसको मान रखा है हमने, tan a होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। इस tan को उधर लेके जाओ तो a का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4, और a क्या था बेसिकली, याद करो, a था ये वाला, इसका मतलब साइन इनवर्स 3/5 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 को। देखो इस ट्रायंगल वाली टेक्निक से ये हमने कन्वर्जन कर लिया, मतलब साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप सवाल उठाओ, अब आप क्या करोगे, सवाल उठाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट क्या आ जाएगी, 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब देखो 2, इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको कह दूंगा ये tan इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, अब लगा दो फॉर्मूला, अब लगा दो फॉर्मूला मेरे भाई। अब ये फॉर्मूला ना लगाओ, अब फॉर्मूला दूसरा इसका वो वाला है जिसको tan में आंसर देगा, तो tan इनवर्स ऑफ, ये भी तो लिखवाया था 2x/1 - x², नीचे वाला लगाओ, तो देखो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x यानी कि 3/4 बटे 1 + 1 - 3/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो, tan इनवर्स ऑफ यह आ जाएगा 6/4 बटे, यहाँ आ जाएगा 16, 16 - 9, 16 - 9, 16 - 9 बटे 16, ठीक है ना आपके पास में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी गुणा तो इससे हो जाएगी, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो फाइनली हम लोग जो देख पा रहे हैं ये आ जाएगा 16 चौक 64, 6 × 16 बटे 4 × 16 में से 9 जाकर किसने बचते हैं 7, ठीक है। अब देखो काट लो, 4 चौक 16 और 6 चौक होते हैं 24, तो tan इनवर्स ऑफ 24/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कन्वर्जन वाला पार्ट है, दिस इज नॉट, ये बहुत इजीली आपने जो कन्वर्ट करा है, कन्वर्ट किसको, इस साइन को हमने tan में कन्वर्ट करा ताकि इस फॉर्मूले को यूज किया जा सके, ठीक है ना। तो इस कन्वर्जन को आप अच्छे से समझ लो, इसको मैं बहुत यूज करूंगा क्वेश्चंस के अंदर, और आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप अगर ये चीज सीखे तो आपको कम फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कम फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, 4 की तरफ। वैसे इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी था एक, लेकिन चलो छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 के अंदर जो बात होनी है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कह रहा है, देखो उसने कहा है कि साइन इनवर्स 8/, तब उठा लूँ हाथ में, है ना। उसने कहा है कि साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को दिखाना है बराबर tan इनवर्स ऑफ 77/85, 77/36, ठीक है ना। तो देखो आप सुनो मेरी बात, वैसे आप लोग अगर एक बात ध्यान देंगे, हमने अब तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया आपको, कैसे वाला कि जिसमें साइन इनवर्स ऑफ x को जोड़ दें साइन इनवर्स ऑफ x में साइन इनवर्स ऑफ y में। तो याद रखना है ये फॉर्मूला, अगर आप लिखना चाहो, याद करना चाहो, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, x√1 - y² प्लस y√1 - x², ये एक फॉर्मूला है, ठीक है जी। और जिसका सत्यापन भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कहोगे जी फॉर्मूला नया याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना चाहते तो तरीका है भाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ कितना, x प्लस y बटे 1 - xy। तो अगर ये फॉर्मूला आप लोग याद नहीं करना चाहते हैं, वैसे कर लेना चाहिए, तो फिर एक तरीका है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम उठाएं इस क्वेश्चन की, विच इज tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स 17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो जो मैंने कन्वर्जन टेक्निक बताई है उससे इस साइन को tan में कन्वर्ट कर लो, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लो।
फिर टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, चलो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ आपके सामने कन्वर्जन टेक्निक जो हमने सिखाई मैंने। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और इसको भी कन्वर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि माना कि जो साइन इनवर्स ऑफ 8/17 है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है जो मुझे पता था क्लास, जो मुझे 2.2 से पता था, ये तो पता ही था ना, इसको लगाना चाहता हूं मैं। तो टेन इसको मैं, इसका मतलब इसको मुझे 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको कह लो ए। तो फिर क्या हो जाएगा कि साइन ए जो है वो बराबर हो जाएगा 8/17 के। बात समझे, साइन उधर जाकर के सिंपल साइन बन जाएगा। यहां पर आपको मैंने पहले भी कहा था कि एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लो और साइन होता है, अगर इसको मैं ए बी सी कह दूं, ए बी और सी, साइन तो लंब बटे कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटेगा तो ये आ जाएगा, है ना। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, मैं डायरेक्ट करूंगा, अब ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो बेटे ए सी का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो आप लोग क्या करें, सरसमी का लगा लें, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25 गुणे और यहाँ बचेगा 11 नहीं 9। तो ए बी का स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास में, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ए बी का स्क्वायर 5 या 15 आ जाएगा। 25 निम्न 625 होता है ना, 25 निम्न कितने होते हैं, 25 निम्न 5 या 15, हाँ 225 होता है, 225 होता है ना। तो अंडर रूट लगाएंगे तो ए बी का मान जो है बेटा इस केस में हम लोग क्या कह देंगे 15 आ जाएगा। तो मतलब इस ट्राइंगल से ये वैल्यू 15 आ गई। अब कन्वर्ट किस में करना है इसको, 10 में। तो यहां पर एक फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग नाउ कि 10 ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार 8/15 8/15। और अगर आप ध्यान दोगे मैं यहां से यहां लिखूंगा, तो ए का जो मान है वो आ जाएगा 10 इनवर्स 8/15 ए इज वोट, ए क्या है, ए ये है कि साइन इनवर्स ऑफ 8/17 को हमने कन्वर्ट कर दिया 10 इनवर्स ऑफ 8/15 में। ठीक है जी, कर दिया ना, कन्वर्ट कर दिया ना। अब ये वाला हिस्सा 10 में कन्वर्ट हो गया, इसको भी 10 में कन्वर्ट करो। अब देखो, अब इसको उठा लेते हैं, अब हम इसको उठा लेते हैं। अब माना कि जो आपका साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है, इसको मान लो। देखो यहाँ पर हम ए मान चुके थे, है ना, ए मान, तो कुछ और ले लो, जैसे पी ले लो यहाँ पे पी। तो यहां से जब साइन को उधर ले जाऊंगा तो साइन पी का मान कितना आ जाएगा 3/5। यहां पे भी एक ट्राइंगल बनाएंगे हम ऐसे ही, और लंब बटे कर्ण तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। 25 में से 9 जाके 16 बचते हैं तो यानी कि 4 आ जाएगा, इसका आधार 4 आ जाएगा, इसको पी क्यू आर कह दो। तो यहां से 10 में कन्वर्ट करना है तो 10 का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि 10 पी बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि पी का मान आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 3/4। और पी का मान क्या है, पी है हमारे पास में साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 3/4। तो मेरे भाई ये दो रिजल्ट निकाल लिए मैंने, एक तो ये रिजल्ट निकाला है और एक ये रिजल्ट निकाला है। अब उठाओ उस सवाल को, चौक ले लें ढंग की कोई। अब सवाल उठाओ, देखो सवाल की लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, सवाल की लेफ्ट हैंड साइड कह रही है कि साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या करा, इसको तो कन्वर्ट कर लिया ना। साइन इनवर्स 8/17 को क्या लिखा मैंने 10 इनवर्स ऑफ 8/15, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 3/5 को क्या लिखा मैंने 10 इनवर्स 3/4, ठीक है ना, 3/4। ये फॉर्मूला अपने आप यहां आ गया, यही अप्लाई करना है। तो अप्लाई करो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला ही। तो बेटे क्या आ जाएगा कि 10 इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब है 8 + 15 + 3/4/1 माइनस
8/15 8/15 गुणे 3/4, ये तो फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ, इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर 77/36 बनने वाला है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 चौक 60 या 15 दूनी 30, और तो कुछ बनेगा नहीं, 15 चौक 60 ही बनेगा। और 8 चौक आ जाएगा 32 प्लस 15 तिया हो जाएगा 45, ठीक है ना। आपके पास में बटे कितना आ जाएगा, बटे आ जाएगा 15 चौक 60, इसका भी एलसीएम बन जाएगा, और 60 माइनस 8 तिया 24, ठीक है। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा tan इनवर्स ऑफ 32 45 कितना हो जाएगा, 32 45 77, 77/36। चेक कर लो, कुछ ड्रामा करना ही नहीं पड़ा, ना कोई फॉर्मूला, अन्य फॉर्मूला याद करना पड़ा, वही फॉर्मूला यूज किया है हमने जो बताया था, ठीक है ना। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, तो लिमिटेड फॉर्मूलों से आप लोग कर लोगे। तो ये कन्वर्जन जो ट्राइंगल वाला सिस्टम है, इससे आप कन्वर्जन कर सकते हो आसानी से, दुनिया की कोई ताकत नहीं इस क्वेश्चन को आपको गलत निकाल दे। अब हम बढ़ते हैं, मैं कन्वर्जन टेक्निक पे फोकस करना चाहूंगा। चाहो तो आप, फिर मैं बात करूंगा कि अगर आप ए फॉर्मूला याद करना चाहते हो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी इस सवाल को हल कर सकते हो डायरेक्ट बिना कन्वर्जन के। जब इस पैटर्न में आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, साइन इनवर्स एक्स का काम करेगा 8/17, साइन इनवर्स 3/5 यानी कि ये वाई हो जाएगा, तो आप वाला फॉर्मूला लगाओगे, आंसर साइन में बनेगा। लास्ट में जाकर फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है ना। तो आप वैसे लगा सकते हो। एक फॉर्मूला और होता है इसके अंदर के साइन, इनको नोट कर लो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई वाला केस कभी बन जाए तो मेरे बेटे ध्यान रहे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ, केवल माइनस का फर्क आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। आपके पास में कोस वाले भी होते हैं, तो इसको जरा अपनी रफ कॉपी में कहीं ना कहीं नोट कर लो, फेयर कॉपी में, ताकि आपको ऐसा ना रहे कि सर जी ने फॉर्मूले बताए नहीं थे, तो कभी पेपर में भी आ जाए। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, इसको ए मान के बी मान के प्रूव भी करे जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जरा फटाफट इसको नोट करिए, मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, 5 नंबर की तरफ। तो 5वें में भी कुछ ऐसा ही है खेल, और उसको देंगे हम फेल ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसमें से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ये मान के तय चलिए इस बात को, आप इस बात को तय समझिए आप। तो 5वें क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बड़ा चौक ले लें, निकाल लें यार, ठीक है, देखो बड़ी चौक निकाल ली भाई, हाँ। चलिए, तो इसने कहा है कि कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 को दिखाना है कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। तो मतलब इसमें भी फॉर्मूला उसी तरीके का, देखो चलो इनको लिख लो, जो मैं भी फॉर्मूला बताया मैंने, वो बताया था मैंने आपको, नंबर 1 फॉर्मूला बताया है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई बराबर होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, जबकि यूज नहीं करा इसका मैंने, वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रख लो। दूसरा इसका भाई एक फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो और साइन इनवर्स ऑफ वाई हो, तो उसको लिख लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस आ जाएगा सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर इसका तीसरा एक फॉर्मूला होता है इसी तरीके, कोस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोस इनवर्स ऑफ वाई जो होता है वो बराबर हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, वो हो जाएगा कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि इस फॉर्मूला इसमें यूज होगा। एक चौथा फॉर्मूला याद कर सकते हो कि कॉस इनवर्स ऑफ वाई, सॉरी एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस, है ना, एक्स वाई माइनस, अगर ध्यान से देखूं मैं इस फॉर्मूले को, क्योंकि माइनस का थोड़ा सा अंतर रहता है, प्लस का सिर्फ अंतर रहेगा,
बाकी ऑल द थिंग्स विल बी सेम। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लस आ जाएगा यहाँ कि एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों को आप लोग अच्छे से दिमाग में रख लें, काम में आ सकते हैं। तो जैसे कि हमें कौन सा लगेगा फिर इसके अंदर, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं उठा लूँ इसकी, तो मेरे पास आ जाएगा कि कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इट मीन्स थर्ड फॉर्मूला काम में आएगा मेरे भाई। तो फॉर्मूला आएगा कि कॉस इनवर्स, मैं लगा कन्वर्जन क्यों नहीं करा, मैंने 10 में कन्वर्ट क्यों नहीं करा, आप सोचोगे यहाँ कन्वर्जन क्यों नहीं कर रहे, आंसर ही कॉस में चाहिए। तो बेहतर है कि आंसर में जब कॉस में चाहिए तो कॉस वाला ही लगा लो ना। अगर 10 में चाहता, ठीक है ना, कर तो सकते हो कन्वर्जन करके भी, लेकिन लास्ट में जब ये आंसर कॉस में आ जाएगा, जब आप अगर कन्वर्जन करोगे, सपोज कर लो इसको 10 में कर लिया, इसको 10 में कर लिया, और आपने कहा कि सर जी मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो आंसर भी तो tan इनवर्स में आएगा ना। आंसर किस में आएगा, tan इनवर्स में। लेकिन आंसर चाहिए कोस में, लास्ट में जाके फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, दो बार कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि बिना कन्वर्जन के करो और इस फॉर्मूले को याद कर लो, बहुत आसान है फॉर्मूला याद करना। इनको चारों को फॉर्मूलों को लिख करके नहीं दिमाग में चिपका लो अपने, ठीक है। चलिए देखो विविध प्रश्नावली, ये कहने की प्रश्नावली है, लेकिन भाई साहब इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं, ठीक है ना आपके पास। देखो तो cos इनवर्स ऑफ एक्स वाई का मतलब है कि 4/5 गुणे 12/13 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, देखो x का स्क्वायर मतलब 16/25, चेक कर लो x का स्क्वायर, और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 169 इसको सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से। 12 चौक 48 बटे 13 पजे 65 माइनस, यहाँ पे देखो 25 में से 16 घटाओ 9/25 का मतलब हो जाएगा 3/5। थोड़ा कैलकुलेशन में मैं हाथ तेज रख रहा हूँ। और 169 में से जब 144 घटेगा तो 25 यानी कि 5/13 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ, देखो ये आ जाएगा 48 माइनस 5/15/65, क्योंकि एलसीएम सेम है। और आप देखोगे 48 में से जब हम लोग घटाते हैं 35 तो 33 बचता है ना। तो 33/65 यही आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं द क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में आएगा अब 6। जरा इसको फटाफट नोट करो, 6 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भाई साहब ने कहा है कि जो कॉस इनवर्स है 12/13 प्लस साइन इनवर्स है 3/5 बराबर दिखाना है साइन इनवर्स ऑफ 56/25, 56/65। अब मेरी बात सुनो, अब ये मत सोचना कि सर अब एक फॉर्मूला लिखवाएंगे कि जिसमें साइन और कोस साथ में आएंगे, नहीं, इनसे ही काम चलाएंगे, ठीक है ना। देखो आप सुनो मेरी बात, अब थोड़ा पहचानना है आपको। आंसर मुझे बनाना साइन में, तो साइन का मतलब है ना, तो या तो ऊपर वाला यूज करो या नीचे, लेकिन इसमें हमारे पास मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे कोस आ गए, यहाँ पे साइन होता ना तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और उठा के हम लोग पहला फॉर्मूला लगा देते, आंसर आ जाता। तो मतलब इसमें कन्वर्जन काम में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, तो हम क्या करते हैं कि माना, ध्यान से देखना, माना कि जो हमारे पास में cos इनवर्स ऑफ 12/13 है, इसको मैं मान लूंगा a, इसी को कन्वर्ट करना, जिसको कन्वर्ट करना उसको a मान लो। फिर cos को उधर ले जाऊंगा तो याद रखें cos a का जो मान है वो आ जाएगा 12/13। एक ट्राइंगल बना लेंगे। cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार आ जाएगा 12, कर्ण आ जाएगा 13। इसको अगर मैं कह दूं ये पॉइंट a है, ये b है और ये c है। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लोग लगाएंगे तो कर्ण के वर्ग में से 169 में से आधार का वर्ग घटा लो, पाइथागोरस प्रमेय, तो 25 आ जाएगा। 25 का अंडू लेंगे तो 5, ये आ जाएगा 5। ये डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 12वीं में है। ये समझ में आ गया ना कि ये 12 ये 13, सॉरी ये 12 ये 13 ये 5 कैसे आया, पाइथागोरस से आया। तो अब इस ट्रायंगल से हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है भाई,
साइन में करना है, तो आप साइन निकालो। साइन ए किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 5/13, तो ए का मान कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 5/13। इसका मतलब ए क्या था मेरे भाई, ये था कॉस इनवर्स 12/13 को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ठीक है ना। अब उठाओ सवाल, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ सवाल की। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है कि कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। लेकिन मैंने क्या करा, इस 12/13 को किस में कन्वर्ट, कॉस इनवर्स 12/13 को क्या लिख दूंगा मैं, साइन इनवर्स 5/13, तो इसको लिख दूंगा मैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाओ और आपका आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट यानी कि 5/13 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9/25 प्लस वाई 3/5, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, अंडर रूट 1 माइनस 25/169। और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, TRY मैंने यहाँ पे कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्विंग तो आपको मिलेगा 56/65, और ये मेरा दावा है 100% मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, नहीं 6 हुआ है अभी, 7 की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, 7 की तरफ। चलिए तो आप लोग इसको रफ करें जरा, मैं ही रफ करूंगा, आप थोड़े करेंगे, मतलब आप इसको नोट करें, मैं इसको रफ करूंगा। ठीक है। चलिए अब अगर हम ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 7th के अंदर। 7th है हमारा कि tan इनवर्स ऑफ 63/16 बराबर दिखाना है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है ना। ये भी करा तो है सवाल, दिखे मैंने 5वां सवाल कुछ नहीं। तो अब देखो उसमें जुगाड़बाजी कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल हो गई इसमें। देखो पहली बात तो आप बड़ी साइड लेकर के चलिएगा, यानी कि इसकी राइट हैंड साइड लेके चलिएगा, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इनको जोड़ दे, तो एक काम करो, या तो साइन को कन्वर्ट कर लो या कोस को कन्वर्ट कर लो, है ना, ताकि उनमें से एक फॉर्मूला इस्तेमाल में आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, या तो दोनों को ही कन्वर्ट कर लो tan में, क्योंकि आंसर किस में चाहिए, tan में चाहिए, और लास्ट में फॉर्मूला लगा देंगे वो कौन से वाला कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो एक काम करो, दोनों को ही tan में कन्वर्ट कर लो। तो माना, देखो आप क्या कर लेंगे, माना साइन इनवर्स 5/13 जिसको कन्वर्ट करना है उसको मैंने a कह दिया, तो यहां से साइन a बराबर किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/13। आप a कह लो, थीटा कह लो, कुछ भी कह लो, चलो आप इस बार थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा, और यहाँ पर थोड़ा और अच्छा सा थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा हमने मान लिया ये वाला, तो एक ट्राइंगल बना लेंगे, जिसमें ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ट्राइंगल क्या कहता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो जब इसको निकालेंगे हम तो 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से 169 में से जब इसको घटाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो ये भुजा कैसे निकलेगी 144, तो ये 12 निकला जाएगा, क्योंकि 169 में से 25 घटेगा ना, और 144 बचेगा, 144 अंडर लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 12 आ गया हमारा। अब कन्वर्ट किस में करना है इसको, tan में, तो tan थीटा बराबर किसके होता है, लंब बटे आधार 5/12, तो थीटा बराबर किसका आ जाएगा, tan इनवर्स 5/12, और थीटा क्या है, थीटा ये है साइन इनवर्स 5/13 को लिखा जा सकता है tan इनवर्स 5/12, कोई मना नहीं करेगा, इसको पैकेट को अभी ये रहने दो। अब दूसरे के साथ बातचीत करो, इसको तो भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब जो कॉस इनवर्स है 3/5, इसको आप थीटा तो यहाँ कह लिया था, हम इसको कुछ और कह लेते हैं, मान के चलो इसको मैंने फाई कह लिया,
क्या कह लिया मैंने, फाइव कह लिया। तो cos फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 3/5। तो एक ट्रायंगल यहाँ बना लेंगे हम लोग, है ना, समकोण त्रिभुज। इसमें ये एंगल 90 है तो इसमें भी ये एंगल 90 ले लेंगे। और cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो जब इस भुजा को निकालूंगा तो 25 में से 9 जाकर के बचे 16, तो ये आ जाएगा 4 पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो अब हमें कन्वर्ट किस में करना है इसको, tan में। तो निकाल लो tan फाइव का मान। tan फाइव होता है लंब बटे आधार, 4/3। तो फाइव का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, tan इनवर्स 4/3। फाइव क्या है, फाइव हमारा ये है। तो cos इनवर्स को हम लोग, cos इनवर्स 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4/3। देखो ये पैकेट तैयार हो गया। अब उठाओ क्वेश्चन को, अब हम सवाल उठाते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है कि साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। अब देखो सुनो, इसको मैंने क्या बना लिया, tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस इसको मैंने क्या बना लिया, tan इनवर्स ऑफ 3/5। अब मेरे भाई क्या करना है आपको, बताओ क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है। तो लगाओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बराबर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, यानी कि 5/12 प्लस 3/5 बटे 1 माइनस एक्स वाई का मतलब 5/12 गुणे 3/5। सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखेंगे, 12×5 60, ऊपर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25 प्लस 12 36, ठीक है ना, 25 प्लस 12 36, ठीक है। 25 प्लस 12 36, नीचे की तरफ भी ऐसा ही कुछ बनेगा और नीचे बनेगा एलसीएम 60 ही आएगा, और 60 माइनस 15, ठीक है ना, 60 माइनस 15। आंसर क्या लाना मुझे, 63/16। आंसर क्या लाना बेटा, 63/16। 7th के अंदर 5/13 ठीक है, 3/5 ठीक है, मैं सही लेके चला था। तो अब जो है इसको सॉल्व कर लो ना, घबरा क्यों रहे हो यार। तो tan इनवर्स आ जाएगा आपके पास में 25 और 36 कितना होता है, 61 होता है शायद, हाँ 61 ही तो होता है। 61/60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, और 45। लेकिन ये हमें लाना था कितना, कई मिस्टेक कर दी है हमने करते हुए शायद, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कितना है, 5/13, ठीक है, 5/13 था। और फिर बेटा मेरे पास में कोस इनवर्स 3/5, कोस 3/5 मुझे कन्वर्जन देखो सही करा नहीं करा। तो साइन को मान लिया थीटा, 5/13 आ गया, लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो आ जाएगा 169 में से 25 घटेगा तो 12, ये 12 बन जाएगा, ओके 12 ही बनेगा ना भाई। 169 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो 441, ठीक है, दोबारा ही आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में लंब बटे आधार। तो ये तो कन्वर्जन ठीक है इसका। अब इसका देखो, आधार बटे कर्ण 3/5, तो 25 में से जब मैं 9 घटाता हूँ, 25 में से जब मैं 9 घटाता हूँ तो 16 बचता है, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास में tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, ठीक, ओके। फिर हमने इसकी वैल्यू रखी, साइन इनवर्स 5/13 का मान रखा 5/12, ओके। कोस इनवर्स 3/5 का, अरे यार क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हो, इसकी वैल्यू यहाँ पे 4/3 है, 4/3 है, तो यहाँ पे 4/3 यूज होगा, 4/3। तो यहाँ पर जब 4/3 यूज होगा तो फिर सारी काम खराब हो गया, 4/3। अब कर लोगे आप, अब कर लोगे आप, ठीक है ना। मगर ये तो काम ही खराब हो गया। अब देखो क्या हो गया इसके अंदर,
कि एलसीएम आ जाएगा 12 36 और ये आ जाएगा, नहीं 12 एलसीएम ले लो ना, 12 एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा 5 प्लस इसमें गुणा करनी पड़ेगी 4 से 16, है ना, बटे यहाँ भी आपके पास में 12 36 एलसीएम बन रहा है और 36 माइनस ये आ जाएगा यहाँ 5 चौक 20, ठीक है ना, 5 चौक 20। अब देखो सॉल्व करके कि tan इनवर्स ऑफ 21 बटे 12 बटे 14 बटे 14 ही तो आएगा, नहीं 16 है ना, 16 बटे 36, इसकी इसमें गुणा होगी, इसकी इसमें गुणा होगी, तो tan इनवर्स ऑफ 21 गुणे 36 बटे 12 गुणे 16, 4 नहीं में 36, 4 चौक 16, है ना, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 21 तिया होते हैं 63, हो गया काम। 21 तिया कितने होते हैं 63, tan इनवर्स ऑफ 63 बटे 4 चौको होते हैं 16, चेक कर लो आंसर आ गया, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, और जो कि बड़ा सरल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। उठाओ जरा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो मेरे भाई इसने कहा है कि tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 बराबर दिखा, प्लस 4 चीजें हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/8 और इसको दिखाना है π/4 के। वैसे मैं ट्राई के लिए छोड़ सकता हूं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए एक काम करो, दो में आप लोग फॉर्मूला लगाओ, इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ पहले आप। कौन सा फॉर्मूला, 5 नंबर डाल रहा हूं उस फॉर्मूले को मैं, कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बटे 1 माइनस xy, ठीक है। चलिए तो दो के बंच बना लो, पहले इन दोनों में लगा लो। लेफ्ट हैंड साइड हम उठा लेते हैं, चलो ये लेफ्ट हैंड साइड ही मान ली हमने, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे ही तो होगा, प्लस इसमें भी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 1/3 गुणे 1/8। भाई मैं आपको समझा नहीं पा रहा शायद। फिर इसको सॉल्व करने के बाद में यहां पर कंडीशन बनेगी भाई, इसका tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग, वापिस फिर एक फॉर्मूला इन दोनों में लग जाएगा, वही वाला सेम टू सेम। जब इसको आप करते जाओगे तो लास्ट में हमारा बनेगा tan इनवर्स 1, और 1 tan में किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो आप यहाँ पे आंसर इसके छोड़ देंगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई आप क्या करोगे, इन दोनों में फॉर्मूला लगाओगे, इन दोनों में फॉर्मूला लगा लोगे, ये लगा लिया और ये लगा लिया, सॉल्व करके यहाँ पे कुछ राशि बनेगी, यहाँ पे कुछ राशि बनेगी, फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे, फिर आपका जो आएगा tan इनवर्स 1 बनेगा, तो उसको हम लोग π/4 कह देंगे। तो बेटे इसमें ज्यादा मुझे दिमाग लगाने की मुझे मन नहीं कर रहा। अब 9th ऑनवर्ड, 9th से आगे जितने भी सवाल है उनमें सिद्ध करना है आपको, क्या करना है, सिद्ध करना है। 9th से आगे जितने भी सवाल हैं, इस एक्सरसाइज में टोटल सवाल कितने हैं यार, देख लो, आज खत्म कर दूंगा, नहीं कर दूंगा इस लेक्चर में से, अरे हो गई खत्म यार, क्या दिक्कत है, हो जाएगी, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैं किताबें उठा लूं 9th सवाल के लिए। तो भाई साहब कह रहे हैं कि tan इनवर्स √x है, बराबर दिखाना है 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। बड़ा सरल सवाल है, साथ में कंडीशन दी है x कम फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0,1, जिससे हमें कोई अभी सोचने विचारने वाली बात नहीं है। अब एक बात सुनो, tan को
कोस में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर होता था कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो पहली एक्सरसाइज में लिखवाया था मैंने, लास्ट का 6 नंबर का फॉर्मूला था ये, सॉरी दूसरी एक्सरसाइज में 2.2 में 6 नंबर का फॉर्मूला, जब हमने फॉर्मूला लिखवाए थे। तो मैं क्या करता हूं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड है कि tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, चूंकि मुझे इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, मैं क्या करता हूँ 2 से गुणा कर लेता हूँ। लेकिन ऐसे थोड़ा ही 2 से भाग भी हमें करना पड़ेगा, और जो कि मजा आ रहा 1/2 आंसर में भी चाहिए, तो 1/2 फॉर्मूला लगा 2 tan इनवर्स ऑफ x वाला फॉर्मूला, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। चेक कर लो आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जब इसको उठाओ पटको कुछ भी करो, ठीक है 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 ऑलमोस्ट। तो 10 के अंदर जो काम करना है उसमें प्रूव करना है। अच्छा सवाल है भाई साहब, कह रहे कि कॉट इनवर्स बाहर रखा है और अंदर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बटे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस, सॉरी ऊपर माइनस है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इसका जो वैल्यू दिखाना है मेरे को वो आना चाहिए π/2, ठीक है ना। और साथ में कंडीशन लगाई है, वो तो है ही है जो भी है, ठीक है। तो चलिए ठीक है आपके पास में, तो ज्यादा फॉर्मूले आपको ना बता करके मैं सीधा एक बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा काम करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, वो कॉट इनवर्स ऑफ ये वाली साइड है ना, तो जरा इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड ही मान लेता हूँ मैं, है ना, ताकि मेरा काम कम हो जाए। मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर, ध्यान से देखना, कॉन्जुगेट अंडर रूट में कॉन्जुगेट का सारा ले लेते हैं, साइन एक्स है प्लस अंडर रूट 1 माइनस के साइन एक्स है बटे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के साइन एक्स है एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस के साइन एक्स है। करने से कई तरीके हैं वैसे, लेकिन मुझे सबसे आसान ये लग रहा, हम क्या करते हैं संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं, नीचे वाले के संयुग्मी से, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, या माइनस है ना तो इसके प्लस वाले चिन्ह से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर गुणा कर दी, और इसी से हम लोग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन सरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कॉट इनवर्स चलता रहेगा मेरे भाई अंडर रूट के अंदर। ऊपर ध्यान दो, अगर मैं इसको ए कह लूं इसको बी कह लूं, तो देखो ए प्लस बी, तो उसको लिख देंगे हम लोग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इसको ध्यान से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला होता था a माइनस बी ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, छोटा हो जाएगा ये। अब देखो कॉट इनवर्स ऑफ, ऊपर फॉर्मूला खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और चूंकि दोनों अंडर रूट में एक ही में लिख दो 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, बटे में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। अब देखो कॉट इनवर्स ऑफ, इसका वर्ग हट जाएगा प्लस इसका भी वर्ग अंडर रूट हट जाएगा, है ना, वर्ग नहीं सॉरी अंडर रूट हट जाएगा, प्लस इसके अंदर क्या काम होगा देखो अंडर रूट,
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे कैसे हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, वन सेकेंड वही फॉर्मूला, a का वर्ग माइनस a का वर्ग तो एक ही होगा, एक का वर्ग तो एक ही होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और बटे आ जाएगा। इसको जब मैं खोलूंगा ना 1 से 1 कट जाएगा तो 2 साइन एक्स आ जाएगा नीचे, चेक कर लो, ठीक है ना। क्या लाना आंसर में, पाई बाई 2, एक्स पाई बाई 2 है ना, सॉरी एक्स बटे 2 लाना है। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये क्या हुआ, जब इसको ब्रैकेट को खोलूंगा तो माइनस का 1 से कट जाएगा, साइन एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का तो 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दो, साइन एक्स से साइन एक्स यहाँ कट जाएगा। तो जरा आगे की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर है कि कॉट इनवर्स ऑफ, बचा क्या है, बचा क्या है, 1 + 1 2, 2 प्लस, अब ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो अंडर रूट ऑफ इसको लिख देंगे हम लोग 2 कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बटे 2 साइन एक्स इज इक्वल टू, देखो कॉट इनवर्स एक्स चलता रहेगा साथ साथ, अंदर देखो 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकले, अंदर बचा 1 प्लस के कॉस एक्स बटे 2 साइन एक्स, ये इससे कट जाएगा। अब फाइनली जब हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। इसके आगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे समझ में आ रहा, जिन लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखा होगा या इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने ऐसे काम करवाए थे। हमें पता है कि कॉस एक्स का ना एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बटे 2 माइनस 1। याद करो जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, और ये फॉर्मूला कोई मेरा फॉर्मूला नहीं है, क्लास 12th के अंदर 11th के अंदर आपने cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 कहते थे, उसी को हम लोग मॉडिफाई करके ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स हम लोग इस cos x की जगह ये भर देंगे, देखो कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 2 कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। इसका एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स का, याद करो, और वो फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 2। मैंने कहा था 11th के फॉर्मूले सामने रख के बैठे, तो ये फॉर्मूला भी आप लोग 11th से ही लेके आए हैं 3.3 से। तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन एक्स बटे 2 और कॉस एक्स बटे 2, 1 से 1 कट जाएगा, एंड कॉट इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको। देखो 2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बटे 2 बटे 2 साइन एक्स बटे 2 एंड कॉस एक्स बटे 2। मेरे भाई सुनो, 2 से 2 कॉस स्क्वायर की एक घात इससे कट जाएगी, तो बचेगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बटे 2 साइन एक्स बटे 2। अब सुनो, देखो कोट इनवर्स ऑफ, ये क्या बन जाएगा, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट ही तो होता है, कोट एक्स बटे 2, इनवर्स वाला कोट सिंपल वाला कोट से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा एक्स बटे 2। यही आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ टाउरा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लें, लिख लें इनको, जो मैंने रफ किए हैं अभी, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड, यानी कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जरा इसको रफ करा दो, नोट कर लो इसको। चलिए देखो 11th में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कह रहा है कि tan इनवर्स है हमारे पास, ये क्वेश्चन सेम है जैसे मैंने अभी कराया है, बिल्कुल ऐसे ही, x है, ठीक है, एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बटे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। यहां तक कि इन्होंने हिंट भी दे दिया इस एनसीईआरटी में, जो दिखाना है वो दिखाना है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। उस हिंट से ही कर लेंगे जो हिंट इन्होंने दिया है,
चलिए उस हिंट से ही कर लेते हैं। देखिए x इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चल रहे हैं इसकी, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा पढ़ लेता हूँ, ठीक है, बाद में देखेंगे। अच्छा cos 2 थीटा इज इक्वल टू ये है, तो अच्छा सुनो मेरी बात, जब मैं cos 2 थीटा को x कह रहा हूं तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x, और थीटा का मान आ जाएगा 1/2, ये बट्टे में चला जाएगा, cos इनवर्स x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि दिस इंप्लाइज, यहाँ लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है थीटा की वैल्यू 1/2 एंड cos इनवर्स ऑफ x। तो लो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैसे कन्वर्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड के tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा बटे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। मैंने बहुत देर से अपने कैमरे पर नजर नहीं मानी, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा भाई, ये भी देख लूँ मैं। हाँ जी, बड़ा लंबा लेक्चर हो गया यार, अभी क्वेश्चंस भी बाकी हैं, कितने बाकी हैं, काफ़ी बचे हैं भाई, कोई नहीं मैं सारे करूँगा इसी लेक्चर में। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या फ़ायदा होगा। बेसिकली cos 2 थीटा के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, cos 2 थीटा के 11th में फॉर्मूले, cos 2x पढ़ते थे वहाँ, लेकिन cos 2 थीटा कहें तो एक फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन, सबसे बेसिक फॉर्मूला तो ये होता है। लेकिन cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो बेटे इन दो फॉर्मूलों, नीचे वाले फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इनमें से कौन सा कहाँ लगेगा, देखो हम लोगों को मेनली क्या है, इस वन को काटना है, तो इस वन को काटने के लिए माइनस वाला, जिसमें -1 आता हो, तो जहां जहां प्लस है, चाहे आप इसको एक बात देखो ना, एक बात सुनो, एक बात सुनो, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लूं, अगर मैं इस वन को इधर ले आऊं, इस माइनस वाले वन को इधर ले आऊं, तो 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना, इसको आप याद रखेंगे। अब cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला और लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर देखो, सुनो 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 सुनो, इस साइन को उधर ले आओ, तो 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बराबर लिखा जा सकता है, कोस को उधर ले जाओ 1 माइनस cos 2 थीटा। तो इन दोनों का यूज कर ले, जहां जहां 1 प्लस cos 2 थीटा है वहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा रख देते हैं, जहां जहां 1 माइनस cos 2 थीटा वहां साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो भरो जरा, tan इनवर्स ऑफ, यहां पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सॉल्व कर लो, अब ये आंसर आने में बहुत कम टाइम बचा है सिर्फ मेरे भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से देखो, अंडर रूट 2 जो है थ्रू आउट कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा, तो इसकी देखो कोस स्क्वायर थीटा वर्ग, अंडर रूट है तो वर्ग हट जाएगा, कॉस थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, सॉरी माइनस, क्योंकि अंडर रूट 2 तो बाहर निकाल लिया है, अंडर रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, अच्छा नीचे प्लस चल रहा है, प्लस साइन थीटा, ये से कट जाएगा। फाइनली हमारे पास बना क्या, मैं यहां लिखता हूं, देखो ये बना tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब याद करो, ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी करा था, और एग्जैक्ट में नंबर आपको बता दूं देख करके, तो 8वां क्वेश्चन करा था। 8वां क्वेश्चन अगर आप ध्यान दो, 8वां क्वेश्चन अगर ध्यान दो पिछली एक्सरसाइज का, तो वो यही था, सिर्फ थीटा की जगह एक्स था, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या था वहां पे हमने किया था कि tan का फॉर्मूला बनाने के लिए अंश और हर को cos थीटा से भाग करा था, तो cos थीटा से यहां भी कर दो भाग, ठीक है बेटा, और cos थीटा बटे cos थीटा यहां भी आ जाएगा,
प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या हासिल होने वाला है, इससे ये हासिल हो जाएगा आपको कि आप देखोगे 1 प्लस टेन थीटा, सॉरी 1 माइनस टेन थीटा बटे कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, यहाँ भी कटा, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। और हमने आपको उस एक्सरसाइज में कहा था कि टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है जी, होता था ना। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस यूज कर लो, माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ पे प्लस। तो मतलब क्या है, ये फॉर्मूला बन गया पाई बाई 4 टेन इनवर्स, ये बन गया टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। पाई बाई 4 और थीटा का मान मैं पहले निकाल बैठा था, देखो शुरुआत में ये वाला 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। उठाओ इसको, ठीक है ना। अच्छा, इसका आंसर कुछ और भी आ सकता है। अगर देखो सुनो, इसमें से मैं 1/2 कॉमन निकाल लूं, अंदर बचेगा पाई बाई 2 है ना, माइनस कोस इनवर्स एक्स। और पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला है। ये भी आंसर इसका हो सकता है। तो कई बार ये भी आंसर दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं, कितने हो गए भाई, तो 13 पे है ना, 12 हो गए हैं, 12 हो गए, 11 हो गए, 11 हुए हैं यार, है ना, 11 हुए हैं अभी तो। चलिए अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे, इसको जरा रफ करा दो पूरे को, ठीक है। चलिए 13वें सवाल के अंदर बात करते हैं। तो 13 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वो है कि 2 tan इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है, बराबर दिखाना है tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x। बराबर नहीं दिखाना होगा यार, cosec x इसमें बराबर नहीं दिखाना, इसमें करना है, अरे 12वां सवाल करो ना, पहले 12वां करना है ना मेरे भाई, 13वां ही निपटा दें, नहीं 12वां करेंगे पहले यार, क्रम से चल रहे हैं तो क्रम ही करेंगे ना, क्रम से ही करेंगे भाई। ये है कि इन्होंने कहा है कि 9π/4 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ठीक है ना, आपके पास में बराबर दिखाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 मैं हंस इसलिए रहा हूँ, बहुत सरल सवाल है इसके। तो हमें इसने कहा है कि सीधी तो करना है ये भी, हाँ, क्योंकि 9 से लेके 12 तक सीधे ही करने हैं। तो बेटा एक काम करो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, आप क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, 9π/4 माइनस 9π साइन इनवर्स 1/3। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 9/4 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3, ठीक है ना, आपके पास में। अब ध्यान से सुनो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। आप एक काम कर लो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसको कोस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, कोस में कन्वर्ट कर लो। इजी पड़ेगा या फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक बार ध्यान से देख लूं मैं। तो अपनी तरह से ही करो उसको यार, जो है जो मैं सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। तो देखो मैं कर रहा हूँ 9π/4, ध्यान से देखना, अब पाई माइनस, इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसको साइन को कोस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं कोस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, समझ में नहीं आया, कन्वर्जन टेक्निक लगा लो ना, क्या कर लो कि माना साइन इनवर्स ऑफ 1/3 को हम लोग ए मान लेते हैं
और मेरे भाई इसमें लंब बटे कर्ण आ जाएगा, तो 9 में से 1 घटेगा तो 8, यानी कि 2√2 जो है आपका ये आ जाएगा। तो इसको मुझे कोस में कन्वर्ट करना है, तो कोस, क्योंकि मैं देखो अब बताऊंगा क्या क्या हो कोस, इसको मैं अगर ए कह रहा हूँ, इस ए बी और सी, तो कोस ए बराबर किसके हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 2√2/3। देखो बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना आपके पास में। अब सुनो, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 2√3/3, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है। अब देखो ए क्या था मेरा, साइन इनवर्स 1/3, तो साइन इनवर्स 1/3 का वैल्यू निकाल लूंगा मैं, कोस इनवर्स ऑफ 2√2/3। तो अब देखो सवाल की, अब उठाओ लेफ्ट हैंड साइड जो चल रही थी वो थी, यहाँ पे आ गए थे हम लोग 9/4 और पाई माइनस, इसकी जगह क्या रख लेंगे, ये वाला हमने बीच में पोर्शन करेंगे, तो इसकी जगह क्या रख लेंगे हम लोग, कोस इनवर्स ऑफ 2√2/3, ठीक है ना आपके पास में। अब आप कहोगे सर ये आंसर तो हमें देना साइन में है ना, किसमें देना है, साइन में। तो आइए कैसे कर लोगे आप, तो कर दूंगा मैं इसको साइन में, क्या दिक्कत आ रही है। 9/4 आप जो का तो रखिए, पाई माइनस, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2√2/3। ऐसे कैसे लिखा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। तो अगर यहाँ से अगर मैं कॉस इनवर्स x का मान निकालता हूँ तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x आ जाता है, ठीक है जी आपके पास में। अब देखो 9/4 ये हमने कि कन्वर्ट कर लिया ना, अब देखो मल्टीप्लाई करूँ तो पाई माइनस π/2 एंड प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स 2π/3। कॉस में देना आंसर, साइन में देना आंसर, साइन में देना है, ठीक है, साइन में देना है, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यह जगह 9/4, पाई में से π/2 घटेगा तो कितना जगह बटे, π/2 ही रहेगा, प्लस साइन इनवर्स 2 और यार 2√2/3, 2√2/3 मेरे को लाना क्या है, लेकिन यार मैं यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, ये मैंने क्या कर दिया इसमें, सवाल में क्या दिक्कत है इसमें यार। हाँ, दैट्स अ ग्रेट मिस्टेक। देखो मिस्टेक नहीं कह सकते इसको, थोड़ी अवेयरनेस की कमी कह सकते हैं। देखो क्या हुआ कि यहाँ पर एक थोड़ी सी ट्रिक मिस कर दी हमने, इसलिए हम लोग फंसे नहीं है यहाँ पे, हम लोग ये कॉस में आंसर आ जाएगा, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा नहीं तो वापस, तो बेहतर है कि इसको यहीं पे ऊपर एज इट इज लेके चलो। देखो अब मेरी बात सुनो, माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर नहीं होता क्या। तो आप एक काम कर सकते हो ना, क्या कर सकते हो, इसमें 9π/4 इसको क्या करो, माइनस का कोस इनवर्स ऑफ 2√3 कर लो, ठीक है ना आपके पास में, 2√2/3 कर लो। भाई 1 मिनट हो जाओ जरा थोड़ा सा, सब कुछ ठीक कर रहा हूं मैं, जो कुछ जा रहा था सही करता हुआ जा रहा था यार, बेवजह परेशान हूं। और गलती कहाँ हुई मेरे से, यहाँ π/8 है, ये 9π/8 है, तो जब 9π/8 है तो यहाँ पे भी 9π/8 होगा, ये लिखने में गलती कर दी ना मैंने। तो 9π/4 जब कॉमन निकलेगा यहाँ से π/4, तो यहाँ π/2 बचेगा, और जब ये π/2 बचेगा ना, π/2 बचेगा, अब ध्यान से देखो, सवाल यहीं खत्म हो गया, फिर ये सवाल आपका यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद आ जाएगा 9π/4, देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है कोस इनवर्स एक्स,
ऊपर वाले फॉर्मूले से, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस, ऊपर लिख दो उसको थोड़ा सा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, इसको एक्स मान लो तो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। अब मेन काम सिर्फ इसको साइन में बदलना, जो कि मैंने बदल दिया, देखो ये बदला है। तो सिर्फ आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसको लोग 9/4 और इसको साइन में, देखो इसको साइन, नहीं साइन में बदलना पड़ेगा, इसको साइन में इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि साइन में तो है ही है। अब देखो किसको बदलना है, कॉस इनवर्स 1/3 को, इसको आप ए कह लेंगे, और एक ट्रायंगल आपके पास में कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/3, ठीक है ना। और आपके पास में एक एंगल बन जाएगा, इसको अगर हम लोग ए बी सी कह देंगे तो मेरे बेटे ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण, तो 4 में से 9 में से ये आ जाएगा 2/2, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से 2/2 आ जाएगा। अब इसको मैं साइन में कन्वर्ट करना, तो साइन ए बराबर जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 2/2/3, और एक्चुअल में ए क्या है, ए तो हमारे पास में ये है, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ 2/2/3। तो आप यूज कर लो यहाँ पे 9/4, इसको करके दिखाना पड़ेगा पूरा ये वाला, कि साइन इनवर्स ऑफ 2/2/3, मतलब क्या हुआ, इस मिस्टेक की वजह से मैंने ये क्वेश्चन गलत नोट कर लिया था, इसलिए इसमें इतना ड्रामा हुआ है, मेरे बेटे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है, फटाफट जरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 से आगे जितने भी सवाल है ना, 13 के बाद इन्होंने कहा है समीकरणों को सरल कीजिए, समीकरणों को सरल करना, समीकरणों को सरल का मतलब सरल करो, सरल करने का मतलब क्या है, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करो, है ना, ये तो बात होती है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ गया 13वें में कि 2, ये 13वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, है ना, कि 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो उसको कैसे करना है, अब सुनो 2, देखो इसको प्रूफ थोड़े करना है, तो साइड एक साइड थोड़ा लेके चाहिए, दोनों साइड लेके चलेंगे, x का मान निकालना है। cos x का एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि cos x का एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या फॉर्मूला होता है cos x का, नहीं 2 tan इनवर्स ऑफ x का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि tan के टर्म्स में लगाओ क्या, क्योंकि इधर भी tan है ना, तो हाँ ठीक है, कि tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखवाया हमने, है ना आपको। ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगर ये 2 हट गया तो इस tan से tan खत्म कर देंगे फिर हम, तो कितना आ जाएगा 2 cos x बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि x की जगह हमारे पास cos x है, इज इक्वल टू, ये 2 हट जाएगा फिर, है ना, tan इनवर्स ऑफ 2 cos x, ठीक है, 2 cosec x। अब ध्यान से देखो, इस tan से tan हट जाएगा, अब दोनों तरफ तुलना करने पे, तो 2 cos x बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर x क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बोलती है, साइन स्क्वायर x होता है, इज इक्वल टू, और 2 अपॉन इसको लिख दो साइन x, बिल्कुल ठीक बात है, इसको क्या लिख दो साइन x, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो बेसिकली क्या होगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और इससे एक घात इसकी ये भी काट देंगे, तो आपके पास में बचेगा केवल cos x बटे साइन x इज इक्वल टू 1, या फिर कोट x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और कोट में 1 किसका मान होता है, कोट पाई बाय 4 का, है ना, तो x का मान आ जाएगा पाई बाय 4। तो इस तरीके से आपको ये हल करना है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे अगर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा, 14, और 14 में हमें क्या करना है कि tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स
ठीक है जी, बराबर है 1/2 1/2 1/2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसको हल करना है, तो इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है जी, आपके पास में तो इसको बड़े आसानी से हल करेंगे। देखो थोड़ा सा आप लोग काम ध्यान देंगे कैसे इसको हल करें। एक काम करो, पहले इस 2 को उधर ले आओ, तो आ जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 1 - x बटे 1 + x। इतना क्लियर है, इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x के। अब एक फॉर्मूला जो अभी यूज किया था कि 2 tan इनवर्स ऑफ x जो होता है वो बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस नहीं x स्क्वायर अपॉन 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, ये तो होता है। ठीक है ना, आपके पास में है ना। तो आप ये साइड में फॉर्मूला ये लगा लें, क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 मतलब ये पूरा बड़ा वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, 1 - x स्क्वायर का मतलब ये वाला पार्ट, और इसका होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x के। ऐसा करने से क्या हुआ, ये वाला tan हट जाएगा, दोनों तो tan इनवर्स से तो हट जाएगा। अब हटा दो tan को, ऊपर हो जाएगा 2 1 - x बटे 1 + x बटे नीचे वाले का एलसीएम भी 1 + x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 1 + x का होल स्क्वायर माइनस 1 - x का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा x के। tan तो हट ही गया है। अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो आ जाएगा 2 1 - x और 1 + x का होल स्क्वायर बटे 1 + x इंटू, इसमें क्या करना है मेरे को, इसमें फॉर्मूले खोल लो, a + b का होल स्क्वायर है ना, a + b का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, और बराबर चल रहा है x के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इससे एक घात ये कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा 2 1 - x एंड 1 + x बटे, नीचे ध्यान से देखो 1 + x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, -1 - x प्लस 2x इज इक्वल टू x। बात समझ में आई, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी मैंने भाई, और कुछ नहीं करा। तो देखो 1 से 1 कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, और 2x 4x हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा 1 - x स्क्वायर। ऐसा क्यों, a + b a - b, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग बटे 4x इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टी इसे 2 बार काट दो उससे, तो 1 - x स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास में 2x स्क्वायर के, या 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के, या 1 बराबर 3x स्क्वायर के, या फिर 3x स्क्वायर बराबर 1, या फिर x स्क्वायर बराबर 1/3, या x बराबर प्लस माइनस √1/3, या x बराबर प्लस माइनस 1/√3। चेक करो आंसर। ठीक है जी, आपके पास में प्लस माइनस 1/√3, हाँ एक्यूरेट आंसर है। ठीक है ना, आपके पास में इसमें क्या कहा गया है कि माइनस वाली वैल्यूज नहीं, क्योंकि आपको पता है इस केस में x जो है इसके डोमेन से आता है, तो जो कि पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब नेगेटिव आंसर नहीं लेंगे, केवल और केवल हम लोग पॉजिटिव आंसर ही लेंगे 1/√3, क्योंकि आपको पता है इसको परिभाषित करने के लिए x की वैल्यू कहां से आती है ना। हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर्मूले को कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए, अगर आप देखो क्वेश्चन के अंदर ये दिया है, क्वेश्चन के अंदर देखो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, जहां क्वेश्चन लिखा है उसने कहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 0 से अगर बड़ी है तो मतलब ये तो माइनस वाली वैल्यू आएगी नहीं, फिर आप लोग प्लस वाला आंसर दे दोगे। सवाल पूरा अगर हम लिखते तो आप यहां पर आंसर ना छोड़ते, फिर वहीं पे छोड़ते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। किसकी बात करते हैं, 15 एक ऑब्जेक्टिव सवाल शुरू हो जा रहे हैं, मुझे नहीं 15 नहीं, हाँ 15 ही करेंगे ना। तो जब 15 के बाद ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, और जो कि जानकर खुशी हुई है ना, इसका मतलब एक्सरसाइज अब अपने अंतिम समय में है। ठीक है भाई, अलग अलग लेक्चर बना करके यार देखो, मेरा भी
लेक्चर जब ज़्यादा हो जाते हैं ना किसी भी चैप्टर के, तो बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, भाई आप बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं बड़े लेक्चर दे रहा हूँ ताकि लेक्चर कम रहे। तो बेटे मेरे पास में है, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 15 क्या कह रहा है कि साइन ऑफ tan इनवर्स x किसके बराबर होगा। देखो यहां कन्वर्जन काम में आएगा, है ना, और मोड ऑफ x बराबर है 1 से, ठीक है ना, इससे कोई लेना देना नहीं। अब सुनो, देखो क्या करना है, साइन को भगाना है। इस साइन को भगाने के लिए अंदर वाले को साइन ही बनाना पड़ेगा, तो tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको a मान लो और एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, है ना, क्योंकि यहां से क्या होगा कि tan a का मान जो है वो x आ जाएगा, x बटा 1 कह लो आप, जैसे अब तक करा। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब x हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 + x²। पाइथागोरस प्रमेय से, भाई पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग जोड़ करके आपके पास में कर्ण बन जाता है। किस में कन्वर्ट करना, साइन में। तो साइन a का मान कितना आ जाएगा, अगर इसको a कहें, b कहें, c कहें, साइन a आ जाएगा लंब बटे कर्ण x बटे √1 + x²। ठीक है जी, तो a का मान आ जाएगा मेरे पास में साइन इनवर्स ऑफ x बटा √1 + x²। और a क्या था, बेसिकली a था हमारा tan इनवर्स x। tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 + x²। ठीक है, अब सवाल उठाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू निकालनी है साइन एंड tan इनवर्स ऑफ x की। अब देखो साइन तो है ही है, मैंने tan इनवर्स x को क्या कन्वर्ट कर लिया साइन के पदों में, कि साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 + x²। अब मेरे भाई साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो x बटे √1 + के x²। देखो विकल्प कौन सा सही है इसके अंदर, देखो विकल्प कौन सा सही है, डी विकल्प सही है इसका, डी विकल्प सही है। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं 16वें सवाल में। 16वां सवाल कहने का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन भाई साहब ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव सवाल है, लंबा होगा, तो मैं इसको करता हूं। ठीक है, चलिए रफ कर दो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। इसने कहा है 16 के अंदर कि बेटा साइन इनवर्स ऑफ 1 - x जो है और -2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर π/2 के है, तो x का मान निकालना है मेरे को। क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो करें फिर इसको, सवाल को, क्या दिक्कत है, अपना कुछ दिमाग लगाते हैं। ठीक है ना, आप इसमें एक काम करो, इस क्वेश्चन में x = ना रुक जाओ जरा, थोड़ा सा इसको देख लें, नहीं तो आपका समय खराब होगा बहुत ज़्यादा। चलिए जी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा ये है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन भाई साहब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ करना कैसे। देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं, इस माइनस के 2 साइन इनवर्स ऑफ x को तो इधर ही रखते हैं और इस वाले आइटम को उधर पटक देते हैं, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 - x, तो माइनस का 2 साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, आपको पता है ना कि cos, अपने फॉर्मूला लिखा था कि cos इनवर्स ऑफ x को अगर मैं साइन इनवर्स x में जोड़ता हूं तो π/2 मिलता है। तो अगर कभी हम लोग इस साइन इनवर्स को उधर पटक दें तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो अब ध्यान दो, इस वाले एक्सप्रेशन पे ध्यान दो, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x की जगह ये है, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 - x। अब देखो ध्यान से, इसको ना मैं इस कोस को इधर लेके आ रहा हूं, तो आ जाएगा कोस, सिंपल कोस बन जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 - x। ये बात आपको समझ में आई है नहीं? इस कोस को, या ये कहिएगा, दोनों तरफ मैंने कोस ऑपरेट कर दिया, है ना, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, कोस को ऑपरेट कर दिया, कोस इनवर्स था और 1 - x था, ऐसे करके।
तो क्या होगा, यहाँ से इस कोस से कोस कट जाएगा और ये कोस जो होगा तो रह जाएगा। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कोस के पेट में अगर माइनस होता है एक्स तो वो कोस एक्स होता है, वो प्लस हो जाता है आपके पास में। इनवर्स में जबकि ये होता है कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, है ना। इनवर्स में पाई आता है, लेकिन सिंपल वाला जो कोस होता है त्रिकोणमितीय फलन होता है, इनवर्स में तो पाई आ जाता है लेकिन सिंपल वाला ये माइनस खत्म हो जाता है, तो ये वाला माइनस भी खा जाएगा, तो बचेगा अंदर कोस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखें इस कोस से कोस खत्म 1 माइनस के एक्स। ठीक है, ओके। अब देखो अब क्या करना है, अब अगर आप ध्यान दो हम क्या करते हैं, इसको cos 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख लें, इसको कोई दिक्कत थोड़ा ही है, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसको थीटा मान लो आप साइन इनवर्स एक्स को, तो आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है ना, ऑफ थीटा, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, आपके पास में क्लियर है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 ऑफ ये जो स्क्वायर है इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 1 आप कहोगे सर जी ये कैसे करा, भाई साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है तो उसको लिखा जा सकता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, बताओ लिख नहीं सकते क्या। तो मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर था तो मैंने क्या करा, इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब देखो इस वाला साइन इस वाले साइन से खत्म हो जाएगा, तो 1 माइनस के अंदर केवल बचेगा 2 इंटू केवल एक्स बचेगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इसको बस इक्वेशन एक्स में आ गई, हम लोग क्या करते हैं 1 से 1 कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा यार, 1 से 1 कैसे कट जाएगा, ठीक है ना, 1 से 1 कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, तो अब देखो यह आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस माइनस से माइनस भी खत्म हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा, ठीक है ना, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। आंसर क्या है इसका, हाँ, तो जब एक बार x को 0 रख लो तो x का मान 0 आ जाएगा, और यदि हम लोग 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x का मान आ जाएगा 1/2। तो एक आंसर ये, फिर आंसर सीट में देखना x इज इक्वल टू कितना कितना आया है भाई, 0 और 1/2 ही है क्या, हाँ ठीक है ओके, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना मुझे पड़ा, रुक के वेट लेक्चर हाँ ये काम देखना पड़े, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जरा इसको हम करते हैं, अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, किसकी तरफ, 17वां सवाल। जरा फटाफट इसको नोट करिए, 17वें सवाल पर चलते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, यह है कि tan इनवर्स ऑफ x बटे वाई एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बटे x प्लस वाई का मान क्या होगा। बढ़िया सवाल है, कैसा सवाल है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया, कतई बढ़िया सवाल है, ठीक है ना आपके पास में। तो या तो एक काम कर लो, इन दोनों में ना आप एक काम कर लो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लो, और होता था कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, है ना। जहां पर x का काम तो करेगा ये, y का काम करेगा ये, तो मैं देखो थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन कर देंगे। tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा आपके पास में, x प्लस वाई, यानी कि ये x है तो x प्लस एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई का हो जाएगा x प्लस वाई गुड़े x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखो tan इनवर्स ऑफ ऊपर की तरफ जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई, वो बनेगा y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई
बटे नीचे की तरफ भी एलसीएम बनेगा y इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई बटे y इंटू एक्स प्लस वाई, इससे ये कट जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, भाई सिर्फ मैंने कुछ नहीं करा, इसके बटे वन मान के मैंने एलसीएम लिया है और कुछ नहीं करा। एलसीएम के जरिए ये नीचे वाला पार्ट ऊपर गुणा में चला जाएगा, है ना, तो यही मैंने लिखा है। अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे, देखो ध्यान से, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। ठीक है जी। अब देखो आंसर क्या है इसका। ठीक है ना। अब देखो क्या कुछ अंतर आ गया क्या, क्योंकि ये सब कटने चाहिए एक दूसरे से, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे आया x माइनस में, यानी कितना आ जाएगा x अपॉन वाई प्लस, ये माइनस है ना यहाँ, अरे यार माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा ना, तो ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो जब यहाँ माइनस आएगा तो आगे वाला जो पोर्शन है एक्स वाई माइनस का हो जाएगा और वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, नीचे वाले में एक्स वाई प्लस का, वाई स्क्वायर प्लस का और एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ भी कट रहा है, एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ भी कट रहा है, तो आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरा फैक्टर ये भी कट जा रहा है, टेन इनवर्स ऑफ वन। अब वन टेन में किसका मान है, टेबल में देखो, वन टेन का में किसका मान है, पाई बाई फोर का मान है। विकल्प कौन सा सही है, देखो डी सी विकल्प सही है इसका। ठीक है जी। तो बेटे ये एक्सरसाइज हुई पूर्ण। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नए चैप्टर की तरफ जो कि है आव्यूह। ठीक है, ओके।